हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस प्रोविडेंट फंड विथड्रॉल स्टेप। इट्स इंट्रोडक्शन। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता क्या है? इट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट हेल्प्स एम्प्लॉयज सेव फॉर देयर एनवायरनमेंट। बेसिकली जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय को पैसे मिलते हैं वो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड से मिलते हैं। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जहाँ पे बोथ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ फिक्स परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय की सैलरी का एवरी मंथ, जो बाद में इकट्ठा होके उसको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की होती है, जिसको हम ईपीएफ अकाउंट बोलते हैं, और उसमें इंटरेस्ट भी लगता है। बट कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर एम्प्लॉय चाहता है और उसको ज़रूरत है तो वो विदड्रॉ कर सकता है ईपीएफ फंड से, ईपीएफ अकाउंट से कुछ फंड्स को बिफोर रीचिंग रिटायरमेंट एज। इसको बोलते हैं एक एडवांस विदड्रॉल। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर एडवांस पीएफ विदड्रॉल? तो जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि कब कब एडवांस प्रोविडेंट फंड विड्रॉल हो सकता है। सबसे पहले एम्प्लॉय must have completed at least 5 years of continuous service to be eligible for an advance withdrawal। कम से कम उसको 5 साल जॉब करनी होगी। और वो जो रीजंस है फॉर विड्रॉल, इट शेल बी लाइक लिमिटेड टू स्पेसिफिक सिचुएशन, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसीज, मैरिज। विल डिस्कस इट लेटर ऑन। एंड जो अमाउंट विदड्रॉ किया जाएगा वो भी एक लिमिट में होना चाहिए टू अ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज टोटल प्रोविडेंट फंड बैलेंस। अब हम देखते हैं विदड्रॉल की। तो एज आई टोल्ड यू कि ईपीएफओ जो है वो अलाउ करता है एम्प्लॉय को कि वो विदड्रॉ कर सकता है फंड को फ्रॉम प्रोविडेंट फंड अकाउंट कुछ सर्कमस्टांसेस में, और विल डिस्कस कि वो सर्कमस्टांसेस क्या है। सो सबसे पहले है मेडिकल इमरजेंसीज। मान लो एम्प्लॉय को ज़रूरत है क्योंकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी है उसकी फैमिली में, उसके चिल्ड्रन, स्पाउस या कोई भी पर्सन जिस पर डिपेंडेंट है उसके लिए। सेकेंड इज मैरिज, उसकी अपनी शादी या उसके बच्चों की शादी या सिबलिंग की शादी के लिए एजुकेशन, अपनी एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन उस टाइम पे। या फिर मान लो आपको होम खरीदना है, होम लोन वापस करना है, घर को रेनोवेट करना है, या फिर कोई अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ चुकी है कि एम्प्लॉय जो है वो अनएम्प्लॉयड है फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 months। उस टाइम पे भी वो विदड्रॉ कर सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज बिफोर 1 year ऑफ रिटायरमेंट, राइट। ईपीएफ मेंबर्स जो अभी शायद 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं वो अपना 90% ऑफ ईपीएफ जो है वो ले सकते हैं कंट्रीब्यूशन। वो अपना जो भी प्रोविडेंट फंड से विदड्रॉ कर सकते हैं 90% तक, क्योंकि वो 1 साल तक वैसे भी रिटायर होने वाले हैं। एंड ये फैसिलिटी जो है 33 years ओल्ड और उससे जो यंगर है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए आपको एटलीस्ट 54 years का तो होना ही पड़ेगा, या फिर 1 साल बचा आपके रिटायरमेंट को, देन यू कैन यूज दिस बेनिफिट। नेक्स्ट इज लॉकआउट और क्लोजर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी फैक्ट्री जो कि फंक्शन नहीं कर रही है ड्यू टू लॉकआउट और क्लोजर फॉर 15 days, तब जो है विड्रॉल किया जा सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए 3 कंडीशंस का फुलफिल होना मैंडेटरी है। दैट इज फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 15 days और एम्प्लॉय को कंपनसेशन नहीं मिली है। एंड थर्ड वन इज 2 months तक उसको कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं की गई है। तो जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो उसको वो एलिजिबल हो जाएगा टू विदड्रॉ हिज contribution from that provident fund. Now we discuss steps for advance provident fund withdrawal. So firstly we need to check your eligibility कि क्या हम इस चीज के लिए एलिजिबल है कि नहीं। जैसे कि हमने क्राइटेरिया बताया कि 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर विदड्रॉल। देन यू हैव टू ऑब्टेन फॉर्म 31। जब भी हमें एडवांस विदड्रॉल के लिए अप्लाई करना है हमें एक फॉर्म 31 जो है उसको फिल करना है, जो हमें मिलेगा एक ऑफिशियल साइट पे, दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से हम ऑब्टेन करेंगे इस फॉर्म को। एंड देन वी विल फिल दिस फॉर्म, फिल आउट फॉर्म 31। जैसे ही हमने वो ऑब्टेन किया, अब हम उसे फिल करेंगे एक्यूरेटली। उसमें सब चीजें मेंशन की जाएंगी, ईपीएफ का अकाउंट नंबर, उसका नाम, एम्प्लॉयर्स का नाम एंड रीजन क्या है विदड्रॉल क्या। एंड देन यू नीड टू सबमिट फॉर्म 31 टू योर एम्प्लॉयर।
अच्छे से फॉर्म को फिल करने के बाद उसको सबमिट करना है टू योर एम्प्लॉयर फॉर वेरिफिकेशन, और जब एम्प्लॉयर उसको वेरीफाई कर देगा तुम्हारी डिटेल्स को, then that application will be forwarded to the concerned regional EPFO office and after that processing of the application. जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव कर दी जाएगी बाय EPFO, तब वो प्रोसेस की जाएगी विद इन फ्यू डेज, और अगर सब कुछ ऑर्डर में होगा तो अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, एंड एट लास्ट यू नीड टू चेक योर बैंक अकाउंट कि पैसा आया है कि नहीं आया है. then its conclusion. सो बेसिकली कंक्लूजन में यही है कि जो एडवांस पीएफ विड्रॉल है ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है टू एम्प्लॉयज टू विड्रॉ अ पोर्शन ऑफ देयर प्रोविडेंट फंड बैलेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे भी कोई भी इमरजेंसी आती है उस टाइम पे. और यहाँ पे एडवाइस किया गया है कि प्रोविडेंट फंड को तभी हमें निकालना चाहिए जब कोई इमरजेंसी आती है, एंड यू नीड टू मेंशन दैट रीजन कि आप क्यों विड्रॉ कर रहे हो. So that was all about it, and please do like and share this video if you like it, if you find it useful. Thank you.